इसे रखना। हमारे आदरणीय सहायक मंडल अभियंता साहब और बाकी सभी सहयोगीगण जितने भी हमारे भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं, सारे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो अभी आज हमारे साथ हैं। वस्तुतः ये राष्ट्रीय पर्व का दिन है, तो इस दिन हम लोग सारे भेदभाव, धर्म, भावनाएं या आसपास का द्वेष जितने भी हैं छोड़ के एक जगह, एक मंच पर अपने राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे खड़े होने का अवसर प्राप्त होता है। और इन्हें ये जो अवसर प्राप्त होता है, इसे अवसर को एक नियम के रूप में हमारे उन महापुरुषों ने, जिन्होंने इस अवसर को प्राप्त करने के लिए एक बलिदान, जो भी इस हमारे ये साहब ने बताया या बाकी लोगों ने भी बताया, कि जिन्हें हम नहीं जानते हैं, 2-4% जानते हैं, 96-94% जो है वो गौन है, उनके बारे में पता नहीं है। तो आखिर क्यों ऐसा दिन बनाया, क्यों? इस दिन का बनाने का मकसद अगर हम समझें, जैसे ये साहब का कहना है कि आते तो ठीक है, बट उसके पीछे की समझदारी क्या होनी चाहिए वो हम नहीं ला पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हम लोग इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं जिसके ऊपर पूरा देश की आर्थिक दायित्व लगा रहता है। भारतीय रेलवे पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उससे हम जुड़े हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ओपन लाइन से जुड़े हैं। ओपन लाइन में हमारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि संरक्षा और सुरक्षा के साथ एक जो भारतीय रेल का परिचालन है उसको सुनिश्चित करना। तो उसमें अगर हमें पूरा होना है तो हमारा जो सबसे बड़ा मूलभूत उद्देश्य है कि हम भारतीय रेल के उद्देश्य को पूरा तब कर सकते हैं जब अपने आप को स्वस्थ, समृद्ध और शिक्षित बना के रखेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। पिछले दिन की न्यूज है कि 6000 करोड़ का मालिक अपने आप को एक दिन के लिए जीवित नहीं रख सका, और वो मात्र 62 साल के थे। शायद सब लोग जानते हो, राकेश झुनझुनवाला के नाम से प्रसिद्ध था हमारे देश में। वो कल ही उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम किसी भी संगठन से जुड़े हों, ना तो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ना उस ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, जो पिछले 2 साल में कोरोना काल में भी हम लोगों ने उसको अच्छी तरह से झेला है। उसके बाद बात आती है अपने संगठन के बारे में। तो संगठन को अच्छी तरह से चलाने के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है, और अपने साथ साथ अपनी अगली पीढ़ी को भी शिक्षित करना जरूरी है कि आप इस चीज को बता सके। जैसे हमारे एएन साहब ने एक शब्द कहा जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जिस जगह पे हैं सिर्फ आप उसी जगह के बारे में मत सोचिए, उससे दूर हटके भी सोचिए। आप कुछ नया कर सकते हैं, अपने बच्चों को नया बना सकते हैं, अपने परिवार में बड़े छोटों को कुछ आदर्श बना सकते हैं, कुछ अलग डिफरेंट क्षेत्र में महारत हासिल करवा सकते हैं। उसमें आपका योगदान बहुत बड़ा रहेगा, और जैसे ही वो आगे बढ़ेगा या आप आगे बढ़ेंगे, आपका घर आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और इन सबको मिलकर हमारा देश बनता है, और वो देश आगे बढ़ेगा। और जो लक्ष्य है देश का, जैसे आपके अमित जी ने कहा कि जिस समय हम आजाद हुए थे बहुत अति दयनीय स्थिति में थे, और आज 75 साल पूरा करने के बाद जो 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इसके पहले तक हर छोटी छोटी चीज के लिए भारत विश्व के किसी न किसी राष्ट्र की तरफ देखता था कि मुझे ये चीज चाहिए। आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। ये हमारी उपलब्धि है, और ये देश की उपलब्धि तब हो पाती है जब हमारे आपके जैसे नौजवान या जो मार्गदर्शक है या आने वाली पीढ़ियां कुछ नया करती है, और नया करने के लिए संघर्ष जरूरी होता है। क्योंकि जैसा कहा गया है कि अभी सबों ने कहा कि हमें आजादी विरासत में तो मिल गई, संघर्ष हमने नहीं देखा। तो जिस चीज के ऊपर हमने संघर्ष नहीं किया, विरासत में मिली हुई चीजों को लेकर हम आगे बढ़ने के पीछे उतने आसान्वित या ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हमें विरासत में आजादी मिली, हमें जो हम रेल कर्मचारी हैं, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को विरासत में आर्थिक सुविधाएं और बाकी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जिस कारण से मैं देखता हूं कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो तो रेलवे से उनकी रोजी रोटी चल गई, बट अपने बच्चों के लिए सही जगह लगभग बहुतों के अधिकांश नहीं दे पाते हैं। रीजन ये है कि हम संघर्ष करना नहीं सिखाते हैं। तो उम्मीद ये करेंगे कि सारे कर्मचारी इस झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे
बैठकर इस विषय पे भी मंथन करेंगे कि हम और नया आगे क्या कर सकते हैं, जिससे कि नया भारत बना सकते हैं, नया समाज का निर्माण कर सकते हैं। हमारी पीढ़ियां हमसे एक कदम तो ऊपर जरूर आगे जाएंगी, जो भारत के नए निर्माण में अपना एक अमूल्य योगदान जरूर देगा। कुरीतियों से बचेंगे, बुरी आदतों से बचेंगे, बुरी नीतियों से बचेंगे। कम से कम रोक नहीं सकते हैं किसी और को, तो अपने आप को तो रोक ही सकते हैं। अपने आप कुछ भी गलत या बुरा करने से रुकेंगे तो हम रुकेंगे, तो हो सकता है समाज में कुछ विरोधियां रुक जाए। इन सब चीजों के साथ कहानियां बहुत लंबी होती है, कहने के लिए बहुत कुछ होती है, परंतु वास्तवता यह है कि हम अगर बदले तो हम समाज को बदलने की एक छोटी सी प्रयास कर सकते हैं और उससे पूरा देश मेरा बदल सकता है। लेकिन ये सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे एएन साहब ने दिया था कि घास आपने देखा होगा बरसात में बहुत जल्दी बढ़ता है, हरियाली भी उतनी जल्दी लाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन बांस या दूसरे पेड़ कितने दिन बाद बढ़ते हैं, उनका अस्तित्व, मूल्य और उपयोग ये भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उपयोगी बनिए, बहुमूल्य बनिए, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ रहिए। अपने आपके स्वास्थ्य, आपकी समृद्धि की कामना के साथ सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके जो यहाँ पे आज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उनके सेक्रेटरी हैं, इन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक साथ सारे इंस्पेक्टर को, ऑफिसर्स को एक जगह पे एकत्रित किया और सबों को एक साथ मिलने जुलने की अवसर प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।